कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी, गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था, पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो आप, पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनिए। उसके बाद जब वहाँ से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके के भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाज़ा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है, तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। तो उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी उन्होंने दरवाज़ा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खुला। जैसे दरवाज़ा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उन तुरंत पकड़ के उसी बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने, थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनिए, परेशान न होइए, फिर आपको जो लिखना लिखिए। कोई असत्य नहीं बोलूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सब मैं बताता हूँ। तो अब उसके बाद में उनको डॉक्टर के पास में हमने रवाना किया। डॉक्टर वहाँ पहुँच गए, डॉक्टर के अंडर में वो आ गया। आने के बाद में उसको डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण हैं, मैंने उनसे रोज़ पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है, और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जांच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही हैं। आज भी मैंने सुबह फ़ोन किया था कि आप यहाँ आने की पोजीशन में है क्या? बोले 1 आध दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊँगा। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर शिवम के नाम FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का, हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में उनकी FIR हुई है, उनको यहाँ पर पूरी बात बतानी पड़ेगी। ये बात आज मेरी हुई है। अब आप जो चीज़ इसके अलावा एक आदमी प्रश्न करें, हर चीज़ करें। आप बता रहे हैं कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो मौके का वीडियो सामने आया उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया, उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं। वो वीडियो आपने कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा था। नहीं, आप ये सोच समझ कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम गलत बोल नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रहा है। कमिश्नर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या ओवर स्पीडिंग की आदत थी? ओवर स्पीडिंग की आदत थी? नहीं सर, वहाँ स्पीड हो ही नहीं सकती। वो ड्राइव लाइन में कितनी बोलते रहिए। ये भी जांच। ये भी कहना है कि उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में थे। नहीं, नशे में हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, हमारे यहाँ कोई पीना खाने वाला काम ही नहीं है। हमारे खानदान में कोई ऐसा हमारे नहीं यहाँ पीने खाने कल जब पुलिस ले जाते हैं आप, हमारे देखिए साहब, कल पुलिस आपके यहाँ पे गेट नहीं खोला। हाँ बिल्कुल नहीं खोला। मैं इसलिए कि डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी डर रहा हूँ। अरे गलत रिपोर्टें छप रही हैं, पुलिस अलग हमारे को धमका रही है, मेरे रिश्तेदारों के जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। काम निकलने दीजिए। 2 मिनट भैया, 2 मिनट। तो देखिए, ये शिवम मिश्रा के पिता है जो तंबाकू व्यापारी है और मीडिया के सामने पहली बार बयान दे रहे हैं। शिवम के पिता कह रहे हैं कि शिवम फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, उसका इलाज चल रहा है और शिवम का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भी दावा किया जा रहा है शिवम के पिता की ओर से। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शिवम बगल में बैठा दिखाई दे रहा था। ये बयान जो है शिवम के पिता की ओर से आया हुआ है।
तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार इस न्यूज़ को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस पर अपडेट आपको दे रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया के दबाव के बाद ही शिवम पर एफआईआर किया गया। पहले तो दिखाया गया था कि शिवम गाड़ी चला नहीं रहा था, वो बगल में बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन जो एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज बाहर निकल कर आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बाउंसर्स जो है वो शिवम को गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं। काफी लोग वहां पर मौजूद थे, वो चश्मदीद गवाह थे, वहां पर वीडियो सामने आए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। धर्मेंद्र सिंह, ये बताया जा रहा है गाड़ी वो चला रहा था, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा ड्राइवर ने बताया है कि गाड़ी वो चला रहा था, मोहन नाम का व्यक्ति, बगल की सीट में ये शिवम बैठे हुए थे। शिवम को अचानक कुछ चक्कर आने लगा, चक्कर आने की वजह से जो सामने से टेम्पो आ रही थी उसने इनकी गाड़ी में साइड में टक्कर मारी। ये लेफ्ट साइड में जो बाइक थी उससे टकरा गए और उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई। फिर शीशा तोड़ के ड्राइवर बाहर निकला और उसके बाद ये बाहर मोहन नाम का ड्राइवर। आपका नाम क्या? शुभ नाम वकील साहब, शुभ नाम आपका? धर्मेंद्र जी, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहे थे। जैसा कि ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है उस आधार पे गाड़ी ये वकील है जिनका दावा है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। बार बार ये दावे किए जा रहे हैं, कभी वकील की ओर से तो कभी शिवम के पिता की ओर से, कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था और शिवम बगल में बैठा हुआ था। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाउंसर्स जो है वो शिवम को इसी गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं। बड़े बाप का बेटा, बिगड़ेल बेटा, ऐसे जो एक तरीके से बातें चल रही हैं। लेकिन शिवम उस समय किस हालत में था? क्या वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था? 48 आवर्स इस पूरे केस को हो चुके हैं। शिवम की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। लंबे समय बाद एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन 24 घंटे के भीतर हालांकि होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, तब जाकर पता चलेगा कि वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था या नहीं। लेकिन क्योंकि इस केस को 48 आवर्स होने के बाद अब आखिरकार इस केस ने क्या मोड़ लेगा वो आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन एक बार फिर सुनाते हैं, शिवम के वकील ने दावा किया है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। देखिए, उस गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहे थे मोहन जी, उन्होंने कल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं। कोर्ट ने आज की डेट फिक्स की थी आख्या मंगाने के लिए थाने से, आज आख्या आई नहीं है, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है उसमें। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने हाजिर होकर के अपनी जमानत कराने का प्रार्थना पत्र दिया और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगी है। सर, शिवम मिश्रा का क्या रोल है? शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे और वो उसका ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। तो शिवम मिश्रा केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि शिवम आखिरकार गाड़ी नहीं चला रहा था। 24 घंटे फरारी का मतलब क्या होता है जरा समझिए। 24 घंटे बाद अल्कोहल डिटेक्ट नहीं होता, मेडिकल टेस्ट अब तक सामने नहीं आई है, इनफैक्ट हुई ही नहीं है। मेडिकल से बचने के लिए फरारी थी क्या, यह भी एक सवाल है। अल्कोहल टेस्ट में पास हो जाएगा या नहीं, यह भी एक सवाल है। शराब पी थी या नहीं शिवम ने, यह भी अब सवाल सामने आ रहे हैं। शिवम को क्राइम सीन से हटाया गया था, शिवम का मेडिकल नहीं कराया गया है।